एक दिन ब्लैक ब्यूटी गलती से सड़क के पास आ जाती है जहाँ पर कुछ काउबॉयज होते हैं जो ब्लैक ब्यूटी को देख लेते हैं। वो ब्लैक ब्यूटी का पीछा करते हैं और ब्लैक ब्यूटी के साथ साथ उसके सभी साथियों को पकड़ लेते हैं। इसके बाद काउबॉय ब्लैक ब्यूटी को एक आदमी को बेच देते हैं जिसका नाम जॉन होता है। जॉन एक हॉर्स ट्रेनर है जो ब्लैक ब्यूटी को अपने साथ न्यूयॉर्क ले आता है और हेनरी नाम के एक आदमी के फार्म पर रखता है। ब्लैक ब्यूटी अपनी मॉम से अपने दोस्तों से अलग होने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में आती है, इसीलिए जो भी उसके पास उसे कंट्रोल करने के लिए आता है वो उस पर हमला कर देती है और अब ब्लैक ब्यूटी के पास कभी कोई नहीं आता। जॉन समझ आता है कि ब्लैक ब्यूटी अपनी फैमिली को मिस कर रही है, इसीलिए वो उसके साथ एक व्हाइट और ब्राउन हॉर्स को छोड़ देती है। ब्लैक ब्यूटी की जल्दी उनसे दोस्ती हो जाती है। जॉन दरअसल एक बहुत ही दयालु इंसान है, इसीलिए ब्लैक ब्यूटी कहीं ना कहीं अब उसे पसंद करने लगी है और वो एक फ्री हॉर्स है, उसने कभी अपने ऊपर किसी को सवारी नहीं करने दी, इसीलिए वो जॉन को भी इस बात की परमिशन नहीं देती। अब एक दिन जॉन को कॉल आता है जिसमें उसे बताया जाता है कि उसकी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ की एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुकी है, इसीलिए उनकी बेटी जो कि जॉन की नीस है जिसका नाम जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब जॉन को लेनी होगी। जॉन के पास अगले दिन जो आ जाती है, लेकिन वो जॉन से कभी अच्छे से बात नहीं करती। दरअसल अपने माता पिता की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह से टूट चुकी है। ब्लैक ब्यूटी जब जो को उदास और परेशान देखती है तो वो उसे अपने आप से रिलेट करती है क्योंकि उसने भी अपनी मॉम को खो दिया है, इसीलिए वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। जो को भी ब्लैक ब्यूटी दूसरे हॉर्सेस से अलग लगती है और जब जॉन ये देखता है तो वो उसे बताता है कि ये भी अपने परिवार से अलग हो गई, इसीलिए बहुत परेशान और गुस्से में रहती है, कभी अपने पास किसी को नहीं आने देती। अब यहाँ पर जॉन जब बाकी लोगों को हॉर्सेस के बारे में लेसन दे रहा होता है तो बताता है कि हॉर्सेस इंसानों के इमोशंस को समझते हैं। जो ये जानने के बाद उस जगह जाती है जहाँ पर ब्लैक ब्यूटी को रखा होता है और वो उसे बात करना शुरू कर देती है। जॉन जब ये देखता है तो वो अपनी नीस जो को एक बुक देता है जिसमें हॉर्सेस की साइन लैंग्वेज को समझने की बहुत सारी टेक्निक्स, बहुत सारी बातें लिखी होती है। उस बुक को पढ़ने के बाद जो अगले दिन उस जगह जाती है जहाँ पर ब्लैक ब्यूटी है, वो उसके करीब जा रही होती है। ये देखकर एक लड़का उसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन जॉन उसे मना कर देता है और अब जो ब्लैक ब्यूटी के बिल्कुल नजदीक जाकर उसके सामने बैठ जाती है। ब्लैक ब्यूटी जो सबके ऊपर हमला कर देती है और जो के ऊपर हमला नहीं करती, जो बड़े प्यार से उसे सहलाती है और उसे एहसास होता है कि ये बहुत ही सुंदर है और यहाँ पर वो इसका नाम रखती है ब्लैक ब्यूटी। और अब ब्लैक ब्यूटी की और जो की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी है। जो उसके साथ टाइम बिताने की वजह से अब थोड़ा थोड़ा खुश रहना शुरू हो गई है, लेकिन वो अपने अंकल जॉन को पसंद नहीं करती क्योंकि वो कभी अपनी सिस्टर यानी कि जो की मॉम के पास नहीं आते थे। आखिरी बार वो उनसे तब मिले थे जब जो बहुत छोटी थी और ये नाराजगी आज भी जो के दिल में है। अब एक रात को जो अपने मॉम डैड को याद करके बहुत परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए ब्लैक ब्यूटी के पास जाती है और रात को वहीं सो जाती है। सुबह जब जॉन उसके पास आता है तो समझ जाता है कि ब्लैक ब्यूटी का और जो का आपस में बहुत गहरा अटैचमेंट हो चुका है, इसीलिए जो से कहता है कि आज के बाद ब्लैक ब्यूटी का हर एक काम तुम करोगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारे ऊपर है। और ब्लैक ब्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर जो को बहुत अच्छा लगता है। स्कूल से वापस लौटने के बाद वो अपना पूरा का पूरा वक्त ब्लैक ब्यूटी को देती है और एक दिन वो तय करती है कि वो ब्लैक ब्यूटी जो कि एक मेयर है उसके ऊपर सवारी करेगी। पर जैसे वो बेल्ट देखती है ब्लैक ब्यूटी वहां से भाग जाती है। जो उसे समझाता है कि अगर तुम ब्लैक ब्यूटी के ऊपर सवारी करना चाहती हो तो सबसे पहले तुम्हें उसका विश्वास जीतना होगा, उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम उसे किसी भी तरह से हर्ट नहीं करना चाहती। इसके बाद जो अगले दिन एक बार फिर से ब्लैक ब्यूटी के पास आती है और जो बेल्ट वो उसे पहनाना चाहती है सबसे पहले वो खुद पहनती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगी। इसके बाद वो ब्लैक ब्यूटी को बेल्ट पहनाती है और वो आराम से बेल्ट पहन लेती है। ये देखकर वहाँ आसपास सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि जॉन जो कि हॉर्सेस का एक्सपर्ट है वो भी ब्लैक ब्यूटी से हार गया था, पर जो जिसे हॉर्सेस के बारे में ज्यादा नहीं पता उसने ब्लैक ब्यूटी को बेल्ट पहना दी और ब्लैक ब्यूटी को लेकर इधर उधर घूमना शुरू कर देती है। जॉन देखता है कि ब्लैक ब्यूटी की वजह से जो बहुत खुश है, ये देखकर उसे अच्छा लगता है। अब कुछ दिनों के बाद जॉन ब्लैक ब्यूटी के ऊपर सवारी करने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक ब्यूटी उसे गिरा देती है। जॉन समझ जाता है कि ब्लैक ब्यूटी अभी राइडिंग करवाने के लिए रेडी नहीं है। अगले दिन दिखाया जाता है कि जो एक पेड़ के नीचे उस बुक को पढ़ रही होती है जो जॉन ने उसे दी थी। उसके अंदर उसके मॉम डैड और उसकी बचपन की फोटो होती है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ब्लैक ब्यूटी भी वहीं पर होती है और जब वो उसे रोते हुए देखती है तो उसका दिल भी पसीज जाता है। ब्लैक ब्यूटी जब पहाड़ों पर आजाद थी तो दुखी होने पर वो बहुत तेज भागा करती थी और उसे लगता है कि जो को भी अगर ऐसा वो करवाए तो उसे अच्छा लगेगा, इसीलिए उसके सामने बैठ जाती है। जो समझ जाती है कि ब्लैक ब्यूटी उसे अपने ऊपर राइड करवाना चाहती है, इसीलिए जो उसके ऊपर बैठ जाती है। ब्लैक ब्यूटी अब उसे अपने ऊपर बिठाकर भागने लगती है जिससे जो को बहुत अच्छा लगता है। जॉन ये देखकर परेशान हो जाता है क्योंकि ना तो जो ने बेल्ट लगाई होती है और ना ही उसे राइडिंग का कोई एक्सपीरियंस होता है। ब्लैक ब्यूटी जो को लेकर कुछ दूर जाती है पर बेल्ट ना होने की वजह से जो गिर जाती है। जॉन भागता हुआ उसके पास आता और देखता है कि जो हंस रही है। वो जॉन को बताती है कि ये उसकी पहली राइड थी और उसे राइड करके बहुत अच्छा लगा। जॉन जो को खुश देखकर तय करता है कि वो उसे राइडिंग सिखाएगा और ब्लैक ब्यूटी के ऊपर अगले दिन से वो उसे प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देता है, जिससे जो का और जॉन का रिश्ता भी अब पहले से अच्छा होना शुरू हो जाता है। वो जॉन से अच्छे से बात करती है, साथ ही ब्लैक ब्यूटी के ऊपर राइडिंग करके उसे बहुत अच्छा लगता है। जॉन यहाँ पर घोड़ों की देखभाल करने के लिए एक नए एम्प्लॉय को रखता है जो बहुत ही लापरवाह होता है। एक रात को हीटर ऑन करके अंदर चला जाता है जिससे अस्तबल में आग लग जाती है। जो ये देख लेती है और वो अंदर जाती है जहाँ पर एक एक करके सभी हॉर्सेस को बाहर निकाल देती है, लेकिन अब भी एक हॉर्स अंदर होता है। आग बहुत ज्यादा फैल चुकी होती है, पर इससे पहले कि वो उस आग
में फंस जाते हैं, जो उस आखिरी हॉर्स को लेकर भी बाहर आ जाती है। अब यहाँ पर घोड़ों की रहने की जगह पूरी तरह से जल गई है, इसीलिए इस जगह का जो ओनर है जिसका नाम हेनरी है, वो अब सभी हॉर्सेस को बेचना चाहता है। जो उसके पास जाती है और कहती है कि आप ब्लैक ब्यूटी को ना बेचे, मैं जल्दी पैसे कमाकर आपको पैसे दे दूंगी। हेनरी कहता है ठीक है, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं आते तब तक मैं ब्लैक ब्यूटी को लीज पर दे दूंगा। अगली सुबह यहाँ पर एक फैमिली आती है जो कि विंट्रॉप फैमिली है। वो यहाँ पर हॉर्सेस को खरीदने के लिए आई है और विंट्रॉप फैमिली की जो बेटी होती है, जब वो ब्लैक ब्यूटी को देखती है तो उसे देखते ही पसंद कर लेती है। जॉन उन्हें बताता है कि ये बिकाऊ नहीं है, पर तुम इसे लीज पर ले सकते हो। विंट्रॉप फैमिली उसे लीज पर लेने के लिए तैयार हो जाती है। यहीं पर विंट्रॉप फैमिली का बेटा जॉर्ज होता है, जो को देखते ही पसंद कर लेता है। जो को भी वो अच्छा लगता है और अब जॉर्ज के माता पिता ब्लैक ब्यूटी को लीज पर ले चुके हैं। जॉन को पता है कि जो ब्लैक ब्यूटी के बिना एक बार फिर से उदास हो जाएगी, इसीलिए वो जॉर्ज की फैमिली से रिक्वेस्ट करता है कि ब्लैक ब्यूटी के ट्रेनर के तौर पर आप जो को भी अपने साथ ले जाएं। और अब वो जो को भी अपने साथ ले जाते हैं। इनका बहुत ही आलीशान घर और फार्म होता है, जहाँ पर जॉर्ज की बहन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही रूड होती है और वो अपनी कंफर्ट के लिए ब्लैक ब्यूटी के बाल भी कटवा देती है, जो देखकर जो को बहुत बुरा लगता है। वहीं जॉर्ज को दिखाया जाता है जो दूसरे हॉर्स का बहुत ध्यान रखता है, जिसे वो उसी जगह से लेकर आया है जहाँ से ब्लैक ब्यूटी को लेकर आया है। जॉर्ज कहीं ना कहीं जो को बहुत पसंद करता है, वो उसे प्रपोज करता है, जो भी हाँ कह देती है। और अब अगले दिन ये ब्लैक ब्यूटी को और दूसरे हॉर्स को हॉर्स कंपटीशन में ले जाते हैं, जहाँ पर जॉर्ज अपने हॉर्स से जीत जाता है। पर जॉर्ज की जो बहन होती है, जो ब्लैक ब्यूटी के ऊपर होती है, वो उसे तेज भागने के लिए मजबूर करती है, जबकि उसके पैर से उसके लोहे का सोल निकल गया होता है। पर वो उसे टॉर्चर करती है, जिस वजह से ब्लैक ब्यूटी लगातार भागती रहती है और एक पत्थर के ऊपर उसका पैर आ जाता है, जिससे वो वहीं पर गिर जाती है, जिससे जॉर्ज की बहन का पैर भी इंजर्ड हो जाता है। यहाँ पर जॉर्ज अपनी फैमिली के अगेंस्ट होता है। वो कहता है कि ब्लैक ब्यूटी को वापस उसी की जगह पर भेज देना चाहिए। दरअसल उसकी बहन की पुअर हॉर्स राइडिंग की वजह से सब कुछ हुआ होता है और अब जो को भी ऐसा लगता है कि वो किसी भी तरह से ब्लैक ब्यूटी को खरीद लेगी, लेकिन उसके अंकल जॉन आकर उसे बताते हैं कि अब हॉर्सेस का फार्म बंद हो चुका है और ब्लैक ब्यूटी के साथ सभी हॉर्सेस को बेचा जा चुका है। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है। वो ब्लैक ब्यूटी से कहती है कि तुम मेरा परिवार हो, तुम चाहे कहीं भी चली जाओ, एक दिन मैं तुम्हें वापस जरूर ले आऊंगी। और अगले दिन दिखाया जाता है कि ब्लैक ब्यूटी को गाड़ी में इस जगह से ले जाया जा रहा है, जो उससे आखिरी बार मिल भी नहीं पाती। जो से अलग होने के बाद ब्लैक ब्यूटी एक बार फिर से अग्रेसिव हो जाती है, वो किसी को राइड नहीं करने देती। अब टेरी नाम का एक आदमी उसे खरीदता है, जो ब्लैक ब्यूटी को बहुत प्यार देता है, जिससे ब्लैक ब्यूटी उसे पसंद करने लगती है और अपने ऊपर राइड करने की इजाजत देती है। एक बार टेरी जब नदी के किनारे ब्लैक ब्यूटी के साथ होता है तो देखता है कि नदी में एक आदमी फंसा हुआ है। वो ब्लैक ब्यूटी की मदद से उस आदमी को बचाने के लिए जाता है। वो उस आदमी को तो बचा लेता है, लेकिन खुद पानी के बहाव में फंस जाता है। उसने अपने आप को रस्सी से बांधा होता है, जिसका दूसरा सिरा ब्लैक ब्यूटी के ऊपर बंधा होता है। वो जानता है कि उसने अगर रस्सी नहीं काटी तो उसके साथ ब्लैक ब्यूटी भी डूब जाएगी, इसीलिए रस्सी को काट देता है और पानी में बहने लगता है। और ब्लैक ब्यूटी भागते हुए एक बार फिर से अपनी रस्सी उस तक पहुंचा देती है, जिसे पकड़कर टेरी ऊपर आ जाता है और टेरी की जान बच जाती है। और नदी का पानी बहुत ज्यादा ठंडा होने की वजह से ब्लैक ब्यूटी बीमार हो जाती है। टेरी पूरी रात उसी के पास बैठा रहता है, क्योंकि वो ब्लैक ब्यूटी से बहुत प्यार करता है। और यहाँ पर ब्लैक ब्यूटी को वो पल याद आता है जब जो ने उससे कहा था चाहे वो कहीं भी चली जाए, एक दिन वो उसे ढूंढकर अपने पास ले आएगी। और इस याद के साथ वो जल्दी से रिकवर होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो भी जो के पास जाना चाहती है। ब्लैक ब्यूटी के पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद टेरी तय करता है कि वो अपने काम से रिटायर हो जाएगा, इसीलिए ब्लैक ब्यूटी को वो एक फार्मर को बेच देता है और उससे प्रॉमिस लेता है कि वो ब्लैक ब्यूटी से प्यार करेगा, उसको बहुत अच्छे से रखेगा। लेकिन ब्लैक ब्यूटी के ऊपर फार्मर बहुत अत्याचार करता है। वो खेती के लिए पुराने टूल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे ब्लैक ब्यूटी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ब्लैक ब्यूटी इस पूरे काम से बहुत ज्यादा उदास हो चुकी है और बार बार उसे जो कि वही शब्द याद आते हैं जिसमें उसने कहा था कि वो उसे ढूंढकर अपने पास ले आएगी। अब भी फार्मर ब्लैक ब्यूटी को न्यूयॉर्क में एक कैरेज ड्राइवर को बेच देता है, जो कि बहुत ही अच्छा इंसान होता है। कैरेज ड्राइवर की पूरी फैमिली ब्लैक ब्यूटी से बहुत प्यार करती है और एक बार जब सड़क पर ब्लैक ब्यूटी कैरेज को खींचकर आगे बढ़ रही होती है, तभी उसके सामने एक और घोड़ा गाड़ी आती है और इस घोड़ा गाड़ी को जो मेयर खींच रही होती है, ये कभी उसके साथ फार्म में थी। ब्लैक ब्यूटी को जब जॉर्ज की फैमिली को लीज पर दिया गया था, तो तब इस मेयर को भी जॉर्ज की फैमिली को बेच दिया गया था। जॉर्ज इसके ऊपर राइड किया करता था और इसे बहुत प्यार करता था। ये बताती है कि जब जॉर्ज स्टडीज के लिए बाहर गया, तो उसकी मॉम ने जॉर्ज को बिना बताए मुझे इस कैरेज ड्राइवर को बेच दिया, जो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। ये बेजुबान जानवर हैं, ये अपने दिल का दर्द किसी को नहीं बता सकते। वही हमें जो को दिखाया जाता है, जो इस वक्त न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। वो किसी भी कीमत पर ब्लैक ब्यूटी को ढूंढकर उसे वापस अपने पास लाना चाहती है। अब ब्लैक ब्यूटी को जिस फैमिली ने ढूंढा होता है, उसका जो ओनर होता है वो बीमार हो जाता है, जिस वजह से इस फैमिली को, जो कि ब्लैक ब्यूटी से बहुत प्यार करती है, एक हॉर्स ट्रेडिंग कंपनी को ब्लैक ब्यूटी को बेचना पड़ता है। ये कंपनी इलीगली हॉर्सेस की ट्रेडिंग करती है, साथ ही उनके साथ बहुत क्रूअल होती है। और एक दिन जब ब्लैक ब्यूटी सड़क पर होती है, तो सामने एक दूसरी घोड़ा गाड़ी में एक मेयर की, यानी कि फीमेल हॉर्स की डेड बॉडी दिखती है। और ये वही मेयर है जो कभी उसके साथ फार्म पर थी, जिसे जॉर्ज ने खरीद लिया था। और अब उसकी मौत को देखकर पूरी तरह से ब्लैक ब्यूटी टूट जाती है। वो वहीं सड़क पर बैठ जाती है। सड़क पर बहुत सारे लोग होते हैं जो सब के सब ब्लैक ब्यूटी की फोटो खींचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इस तरह से कभी भी कोई भी हॉर्स रिएक्ट नहीं करता और जल्दी उसकी फोटोज मीडिया में भी आ जाती है, जिससे ब्लैक ब्यूटी को काफी पब्लिसिटी मिलती है। लेकिन इस कंपनी का ओनर, जिसने ब्लैक ब्यूटी को खरीदा है, वो हॉर्सेस की इलीगल ट्रेडिंग करता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कोई भी ब्लैक ब्यूटी के जरिए उस तक पहुंचे। वो तय करता है कि वो ब्लैक ब्यूटी को बेच देगा। उसी की कंपनी में एक वर्कर होता है जो ब्लैक ब्यूटी से बहुत प्यार करता है
और वो नहीं चाहता कि ब्लैक ब्यूटी किसी गलत हाथों में पड़े, इसीलिए वो पुलिस को कॉल करके कंपनी के इलीगल कामों के बारे में बता देता है। अब यहाँ पर कुछ सेलर आ जाते हैं जो ब्लैक ब्यूटी को खरीदना चाहते हैं, पर ब्लैक ब्यूटी उनके साथ नहीं जाना चाहती, इसीलिए वो उनके ऊपर हमला कर देती है। और अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है जो सबको पकड़कर यहाँ से ले जाती है। और अगले पल हम देखते हैं कि जो भी इस जगह पहुंच चुकी है, क्योंकि उसने ब्यूटी की फोटो को मीडिया में देख लिया था। दरअसल ब्यूटी के फोरहेड पर एक व्हाइट मार्क था जिससे उसने उसे पहचान लिया और इस कंपनी का पता करते हुए वो यहाँ तक पहुंच गई। ब्लैक ब्यूटी जब जो को देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जो भी यहाँ पर रो रही होती है क्योंकि जो उसने ब्लैक ब्यूटी से वादा किया था वो उसने पूरा किया। वो ब्लैक ब्यूटी को लेकर बाहर आती है जहाँ पर जॉर्ज होता है। दरअसल जॉर्ज से उसने शादी कर ली है और इन दोनों ने मिलकर एक बार फिर से उस फार्म को जो कभी जल गया था दोबारा से बना दिया है। इस जगह पर अब बहुत सारे हॉर्सेस हैं। ब्लैक ब्यूटी भी अपने घर वापस आकर बहुत खुश है। यहाँ पर जो अपने हस्बैंड जॉर्ज और अपने अंकल जॉन के साथ इस जगह को संभालती है, साथ ही बच्चों को हॉर्सेस के बारे में बताती है और उन्हें बताती है कि किस तरह से हमें हॉर्सेस की रिस्पेक्ट